राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आपके हिंदी अनिवार्य में पेपर पैटर्न में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया था और उसके संबंध में मैंने आपको समझा करके वीडियो भी बनाया। अब बहुत सारे विद्यार्थी उसके बारे में पूछते भी हैं, तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी जो परिवर्तन हुआ है वो मैंने आपको क्लियर बताया गया, तो आप उस वीडियो को देखें। आज हम संवाद सेतु के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से ये कह रहे थे कि संवाद सेतु के प्रश्नोत्तर जारी किए जाएं, संवाद सेतु के प्रश्नोत्तर जारी किए जाएं। तो संवाद सेतु का ये प्रथम वीडियो है। ऐसे 3 वीडियो जारी किए जाएंगे और तीनों वीडियो जब जारी हो जाएंगे तो उसके बाद संवाद सेतु में से एक भी प्रश्न आपके ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता हो या आप जिसे हल नहीं कर पाते हैं। बीच में मेरे जो नंबर भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर भी बताए गए हैं, तो वहाँ से आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं, ऐड होकर के और बता सकते हैं आपकी जैसे मान लो जिस विषय में अपने यहाँ से हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, राजनीति विज्ञान और इंग्लिश के वीडियोज जारी किए जाते हैं, उनके संबंध में भी आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सूचना होती है वो सारी सूचनाएं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड की जाती है, क्योंकि पर्सनली विद्यार्थियों को सेंड नहीं की जा सकती। बहुत सारे विद्यार्थी होने के कारण डेली जैसे मान लो हज़ारों विद्यार्थियों के व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, तो जो ग्रुप बनाए गए हैं उस ग्रुप में बने रहें, जिससे आपके परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना होगी वो सारी सूचनाएं हैं वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। वैसे आज भी मैंने बहुत सारी सूचनाएं भेजी हैं। तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अब निरंतर आप अध्ययन करें। और एग्ज़ाम के संबंध में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगी, कोई सी तारीख बता रहे हैं, कोई सी तारीख बता रहे हैं, लेकिन जब भी ऑथेंटिक सूचना आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। आप तो लगातार पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यदि आप अध्ययन करते रहेंगे तो आपकी एग्ज़ाम चाहे कभी हो। और एग्ज़ाम की घोषणा जो होगी, ये इतना बता देता हूँ कि घोषणा होगी तो उसमें आपके लिए ज़्यादा समय नहीं रहेगा, इसलिए आप एग्ज़ाम की तिथि घोषित होने का इंतज़ार नहीं करें और अधिक से अधिक पढ़ें। अपने आप को स्वस्थ रखें, घर में रहें, अगर बाहर जाना हो तो मास्क लगाए रखें। छोटी सी लापरवाही आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है, इसलिए आप स्वस्थ रहें, घर में रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संवाद सेतु में से रिवीजन क्लासेस और हिंदी अनिवार्य का रिवीजन क्लासेस भाग 4। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन हिंदी अनिवार्य का यानी रिवीजन क्लासेस भाग 4। और आज हम इसमें पढ़ेंगे संवाद सेतु के। ये जो संवाद सेतु है, संवाद सेतु में से जो एबीसीडी के प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग थी कि संवाद सेतु में से प्रश्न पूछे जाएं, संवाद सेतु में से प्रश्न करवाए जाएं, उसका रिवीजन करवाएं। तो आज मैंने संवाद सेतु में से एक वीडियो बनाया है। संवाद सेतु के लगभग 3 वीडियो बनेंगे और 3 वीडियोस में संपूर्ण संवाद सेतु क्लियर हो जाएगी। आज लगभग यानी 1/3 है वो क्लियर हो जाएगी इसमें, यानी 33% प्रश्न है वो इसमें से आज क्लियर हो जाएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से आपकी सफलता को और अधिक निखारेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इनको देखें और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, लिख भी लें या इनका शॉर्ट जो स्क्रीनशॉट है वो ले लें। तो देखिए अपन चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 6 ककारों में शामिल नहीं है। आपके जो 6 ककार दिए गए हैं उनमें से कौन सा है इनमें से जो 6 ककारों में शामिल नहीं है? कौन सा है? जैसे क्या क्या दिया हुआ है, क्या, कितना, कौन, कहाँ। तो कौन सा है इसमें नहीं है? इसमें नहीं है कितना, कितना इसमें नहीं है। जैसे कब इसमें आना चाहिए था। ये चार जो प्रारंभिक इंट्रो वाले ककार होते हैं। वैसे आप यदि इसको और अधिक विस्तार से देखना चाहें तो ये समाचार लेखन वाले पार्ट में है, अच्छी तरह से समझाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, कितना। अगला प्रश्न देखिए, समाचार लेखन का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण भाग होता है इंट्रो, बॉडी, ककार, उपयुक्त, तीनों प्रारंभिक और महत्वपूर्ण। वैसे तो भाग तो महत्वपूर्ण तो तीनों ही होते हैं, ककार भी महत्वपूर्ण होते हैं, बॉडी भी होता है, इंट्रो भी होता है, लेकिन प्रारंभिक भाग जो है
समाचार लेखन का वो इंट्रो होता है। इसका उत्तर 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, समाचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। समाचार का दृश्य श्रव्य माध्यम, देखिए ध्यान देखिए, दृश्य श्रव्य रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, उपयुक्त तीनों। अब जैसे रेडियो है, रेडियो को हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। दृश्य श्रव्य का मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है इसमें? रेडियो तो नहीं हो गई, तो श्रव्य माध्यम हो गया। टीवी जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। समाचार पत्र को हम देख सकते हैं लेकिन सुनना नहीं होता, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? टीवी हो जाएगा, दृश्य श्रव्य माध्यम, ऑडियो विजुअल जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में है समाचार लेखन की लोकप्रिय और सर्वप्रचलित शैली कौन सी है? कथात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, प्रश्नोत्तर शैली, विवरणात्मक शैली, इनमें से कौन सी शैली है जो लोकप्रिय है और सर्वप्रचलित शैली है? और वो है आपके उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें इंट्रो, बॉडी और समापन के रूप में काम किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रेडियो की विशेषता नहीं है। रेडियो की विशेषता, यह है समाचार लेखन का दृश्य श्रव्य माध्यम है, यह है साक्षर और निरक्षर दोनों के लिए उपयोगी है, दूर दराज में रहने वाले श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी है, यह है समाचार लेखन का श्रव्य माध्यम है। अब इसमें से कौन सा है जो इसकी विशेषता नहीं है? ये श्रव्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य नहीं है। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो गया अपना? 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता को जाना जाता है और किस नाम से? साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, उपयुक्त तीनों। कौन सा नाम है जो इंटरनेट पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों ही नाम इंटरनेट पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, साइबर पत्रकारिता भी, ऑनलाइन पत्रकारिता भी, वेब पत्रकारिता भी। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो गया अपना? 4 नंबर हो गया, उपयुक्त तीनों। प्रश्न संख्या 7 में देखिए, समाचार लेखन का माध्यम नहीं है मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, नवीन माध्यम, पत्र पत्रिका माध्यम। कौन सा माध्यम है जो समाचार लेखन का माध्यम नहीं है? माध्यम अपन ने किताब में 3 ही पढ़े हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। ये चौथा जो पत्र पत्रिका माध्यम, ये तो मुद्रित माध्यम में ही आ जाता है। तो इसका मतलब 4 नंबर हो गया इसका उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यानपूर्वक देखें। अगला देखिए, फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। फीचर की विशेषता, फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, समाचार को विस्तार से लिखा जाता है, फीचर में व्यक्तिगत विचारों का कोई स्थान नहीं होता है, लेखक अपने विचारों को भी प्रस्तुत कर सकता है। चारों में से फीचर की विशेषता कौन सी नहीं है? फीचर की विशेषता इसमें 3 नंबर नहीं है। व्यक्तिगत विचारों को कोई स्थान है, जबकि इसमें व्यक्तिगत विचारों को स्थान दिया जाता है। तो इसकी विशेषता यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। 9वां प्रश्न देखिए, इंटरव्यू शब्द के लिए अंतरव्यू शब्द की रचना किसने की? मोहन प्रकाश शर्मा ने, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने, विष्णुलाल पांडे ने, पद्म प्रकाश मिश्र ने। किसने की थी? और वो की थी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इमेजनी कन्वर्जेशंस पुस्तक का संबंध किससे है? किस पर लिखी गई है? समाचार लेखन से है, फीचर लेखन से है, साक्षात्कार कला से है, इंटरनेट पत्रकारिता से है? किससे संबंध है इसका? और इमेजनी कन्वर्जेशंस का संबंध है साक्षात्कार कला से। किससे हैं? साक्षात्कार कला से। और ये 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में इमेजनी कन्वर्जेशंस पुस्तक के रचयिता कौन है? रोम्या रोला। कौन है इसके? रोम्या रोला, लुई फिशर, डायना गुडमैन, लेंडर। इनमें से कौन है जो इस पुस्तक के रचयिता है? और वो है लेंडर। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रोम्या रोला, लुई फिशर, फील्ड कुक, डायना गुडमैन, डिस्का जोकी, ये क्या है? प्रसिद्ध फीचर लेखक हैं, पश्चिमी साक्षात्कारकर्ता है, इंटरनेट पत्रकारिता के संस्थापक हैं, उपयुक्त तीनों हैं। क्या हैं ये? और ये हैं आपके
पश्चिमी साक्षात्कारकर्ता 2 नंबर। आप भी साथ साथ इनको हल करते जाएं ताकि आपकी कितनी तैयारी है वो अच्छी तरह से हल हो जाए। पश्चिमी साक्षात्कारकर्ता है ये। प्रश्न संख्या 13 में देखिए, हिंदी की प्रथम फिल्मी पत्रिका रंगभूमि का प्रकाशन कब हुआ? 1942 में, 1932 में, 1993 में, 1997 में। कब हुआ था? और इनका प्रकाशन हुआ था 1932 में, तो उत्तर हो गया 2 नंबर। अगला देखिए, किस समाचार पत्र में सर्वप्रथम साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ देना शुरू किया? किस समाचार पत्र ने, कौन सा समाचार पत्र था जिसने सर्वप्रथम फिल्मी स्तंभ देना शुरू किया? जनसत्ता ने, सुधावर्षण समाचार पत्र ने, नवभारत टाइम्स ने, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र ने, किसने दिया था? और वो दिया था आपके नवभारत टाइम्स ने। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए 15वां प्रश्न, वाणिज्यिक पत्रिका के संबंध में सही नहीं है। वाणिज्यिक पत्रिका, कैपिटल पत्रिका 1886 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई, जो वाणिज्यिक पत्रिका थी। कोर्स साप्ताहिक पत्रिका 1910 में प्रकाशित हुई, जो कलकत्ता से हुई। ईस्टर्न इकोनॉमिक्स 1943, जो मुंबई से। व्यापार पत्रिका 1949, जो गुजरात से। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से देखिए, ईस्टर्न इकोनॉमिक्स जो पत्रिका है ये 1943 में तो हुई थी, लेकिन मुंबई से नहीं हुई थी। और वो कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई थी। कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके कि समाचार के इंट्रो में कौन से प्रथम 4 ककारों की जानकारी दी जाती है? इंट्रो में, उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले इंट्रो होता है। इंट्रो में कौन से 4 ककार होते हैं जिनकी जानकारी दी जाती है? क्या, कब, कौन, कहाँ। क्या, कैसे, कौन, कहाँ। क्या, कब, किसने, कहाँ, क्यों, कब, कौन, कहाँ। अब देखिए, ककार 6 होते हैं, जिनमें से 4 ककार होते हैं जिनकी प्रथम जानकारी होती है, और वो होते हैं ये क्या, कब, कौन, कहाँ। इसके अलावा एक आपका होता है क्यों, और एक होता है कैसे। ये कुल मिलाकर के 6 ककार होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1 नंबर हो गया उत्तर इसका। 1 नंबर ही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मीडिया की दुनिया में खबर को कहा जाता है, खबर को क्या कहा जाता है? समाचार पत्र, स्टोरी, पत्र पत्रिका, संपादकीय, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टोरी। इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में नहीं आते हैं अपराध, दुर्घटनाएं, मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, उपयुक्त तीनों। क्या ये तीनों ही नहीं आते हैं? या अपराध नहीं आता है, दुर्घटनाएं नहीं आती है, मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें नहीं है? कौन सी जो खबर है वो हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में? हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ 2 तरह की न्यूज़ होती है, जिनमें हार्ड न्यूज़ में कौन सी नहीं आती? और वो है आपके 3 नंबर, मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, और ये होती है सॉफ्ट न्यूज़ में। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है, ध्वनि और शब्दों के माध्यम को कहते हैं। ध्वनि और शब्दों का माध्यम जो है उसे क्या कहते हैं? फिल्म कहते हैं, समाचार पत्र कहते हैं, रेडियो कहते हैं, टीवी कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्वनि और शब्दों का जो माध्यम होता है वो रेडियो होता है। रेडियो की परिभाषा है, ध्वनि और शब्दों के माध्यम को रेडियो कहते हैं। ऐसा प्रश्न आ जाता है कि रेडियो किसे कहते हैं, तो आप इसे बता सकते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न में है, लघु साक्षात्कार को कहते हैं। लघु साक्षात्कार जो होता है उसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, छायाचित्र कहते हैं, रूपक कहते हैं, खबर कहते हैं, क्या नाम है उसका? और उसे कहा जाता है बाइट। क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। इसका उत्तर 1 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में है, पटकथा लेखन एक परिचय पुस्तक के रचयिता है। पटकथा लेखन एक परिचय पुस्तक के रचयिता श्याम मनोहर जोशी, मनोहर श्याम जोशी, घनश्याम जोशी, जुगल किशोर जोशी। इनमें से कौन है? तो इनमें से है आपके 2 नंबर, मनोहर श्याम जोशी। अब देखिए, कई बार ऐसा भी एग्जामिनर जो होता है आपको पूछ श्याम मनोहर जोशी, मनोहर श्याम जोशी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको मनोहर श्याम जोशी याद रखना है। इसका उत्तर 2 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए,
अगले प्रश्न में है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? rediff.com को, तहलका.com को, sony.com को और भारतपोर्टल.com को किसको दिया जाता है? और वो दिया गया है तहलका.com को। इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेब पत्रकारिता का प्रभावी चरण शुरू हुआ। वेब पत्रकारिता है, उसका प्रभावी चरण यानी प्रभावी रूप से कब शुरू हुआ? 1993 में, 2003 में, 1986 में, 2005 में, कब शुरू हुआ? वेब पत्रकारिता का प्रभावी चरण शुरू हुआ था आपके 2003 में, जिसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए जो 9610208295 यानी 9610208295 इन पर व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है। वहाँ से आप देख सकते हैं और वहाँ से जुड़ भी सकते हैं। जुड़ करके अपना नाम, जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आप अपना नाम, अपना विषय और अपने शहर का नाम लिख करके या विद्यालय का नाम लिख करके अवश्य भेजें, ताकि आपको ऐड करने में सावधानी रहे और मुझे भी पता रहे कि आप कहाँ से हैं। तो इतना ज़रूर भेजें आप 9610208295 इन पर आपको लिख करके भेजना है अपने व्हाट्सएप नंबर से। तो इसका उत्तर आपके 2 नंबर हो गया। 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न है, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक हिंदी समाचार पत्र है, इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी का फ़ॉन्ट है, पटकथा परिचय पुस्तक का नाम है, समाचार टाइपराइटर है, क्या है? और वो है इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फ़ॉन्ट, जिसको मंगल फ़ॉन्ट भी कहा जाता है। क्या नाम है उसका? मंगल फ़ॉन्ट भी कहा जाता है, जो यूनिकोड के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो गया आपके 2 नंबर। क्या हो गया? 2 नंबर हो गया। अगला देखिए, समाचार पत्र की आत्मा कहलाती है। समाचार पत्र की आत्मा किसे कहते हैं? इंट्रो को, बॉडी को, संपादकीय को, समापन को किसको कहते हैं? और इसकी आत्मा कहते हैं संपादकीय को। किसको कहते हैं? संपादकीय को। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज जैसे मान लो ये 25 प्रश्न शामिल किए गए, इसी प्रकार के 3 वीडियो जारी होंगे। तीनों वीडियो में लगभग 70-75 सवाल होंगे और आपका पूर्णतः पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखिए, आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप शामिल होकर के अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके पास समय समय पर जो एग्ज़ाम की सूचनाएं हैं वो भेजी जाएगी, भेजते रहेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ही लगभग भेजी जाती है। पर्सनली तो क्या कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं तो पर्सनली भेजी नहीं जा सकती, इसलिए आप या आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर आपके पास जो भी नोटिफिकेशन होगा वो जारी, यहाँ से वीडियो जारी होते ही आपके पास आ जाएगा। तो आज तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।